दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको Amazon में या फ्लिपकार्ट में कैसे बेचते हैं इसके बारे में नहीं बताऊंगा। मैं आपको बताऊंगा कि एक्चुअल में ऑनलाइन सेलिंग कैसे करते हैं। आज इस वीडियो में मैं आपको ऑनलाइन सेलिंग कैसे करते हैं ये एकदम बेसिक लेवल से बताऊंगा। हम पिछले 4 साल से YouTube में लोगों को अपने खुद का ऑनलाइन बिजनेस करना सिखा रहे हैं, अपनी खुद की ब्रांड बनाना सिखा रहे हैं और कोई भी चीज हम ऊपर ऊपर से नहीं बताते। मैं अंदर जाके पूरी कोड टेक्निक आपको शेयर करूंगा, कौन कौन से सॉफ्टवेयर वगैरह यूज होते हैं ऑनलाइन बिजनेस करने के लिए, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन दूंगा ताकि आप एक्चुअल में टेक्निक सीख के अपने खुद का प्रैक्टिकली ब्रांड बना सको। लेकिन सबसे पहले आपके सवाल के ऊपर आते हैं कि Amazon या फ्लिपकार्ट में ऑनलाइन सेल क्यों नहीं करना चाहिए, और इसका जवाब ढूंढने के लिए मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। सपोज एक 100 रुपए का प्रोडक्ट है, आप उसमें अपनी 50 रुपए मार्जिन लगा के आगे सेल कर रहे हो, तो बताओ कि आपका प्रॉफिट कितना होगा। जाहिर सी बात है, ज्यादातर लोग ये बोलेंगे कि 50 रुपए का मार्जिन है तो उसका प्रॉफिट भी 50 रुपए होगा, बट ऐसा नहीं है। प्रॉफिट उससे कई गुना ज्यादा होगा, और वो इसलिए क्योंकि अक्सर हम अपनी गुडविल को कैलकुलेट करना भूल जाते हैं। जब भी हम एक ऑर्डर को सक्सेसफुली डिलीवर करते हैं तो हमको अपने कस्टमर्स का गुडविल भी मिलता है, उनका ट्रस्ट भी मिलता है, जिसकी एक वैल्यू होती है जो अक्सर इन बड़ी मार्केट प्लेसेस को मिल जाती है। अगर आप Amazon, फ्लिपकार्ट, पेटीएम ऐसी मार्केट प्लेसेस में सेल कर रहे हैं तो उनको ये गुडविल मिल जाती है। और दोस्तों ये गुडविल बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इस गुडविल के कारण बार बार कस्टमर्स आपके पास रिपीट आते हैं। और इसीलिए अगर आप सोच रहे होंगे कि Amazon या फ्लिपकार्ट में बेचने से आपको सिर्फ कमीशन ही देना पड़ता है उनको, तो ऐसा नहीं है। आपको कमीशन के साथ साथ अपनी गुडविल के भी साथ खेलना पड़ता है, क्योंकि जब भी कस्टमर उस प्रोडक्ट को खरीदता है Amazon या फ्लिपकार्ट से, तो वो बंदा बोलेगा कि मैंने प्रोडक्ट Amazon से खरीदा है। वो उस प्रोडक्ट का क्रेडिट Amazon को देता है और कहीं ना कहीं आपकी ब्रांड की गुडविल ना नीचे चले जाती है। ये सबसे बड़ा मेन रीजन है जिसके कारण मैं प्रेफर नहीं करता कि कोई भी सेलर Amazon या फ्लिपकार्ट में लंबे समय तक के बेचे। इसके अलावा दोस्तों कभी भी बिजनेस में आपका कंट्रोल नहीं रहता, कभी भी आपको ऑर्डर आ सकते हैं, कभी भी आपके ऑर्डर नीचे जा सकते हैं। जब भी हम बिजनेस करते हैं तो हमारे दिमाग में एक चीज जरूर रहती है कि हमारा बिजनेस कंसिस्टेंट रहे, एक सिक्योरिटी रहे, लेकिन Amazon, फ्लिपकार्ट में इस चीज की कोई गारंटी नहीं है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें, जैसे कमीशन बहुत ज्यादा होते हैं, कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है, बहुत सारे फेक ऑर्डर्स होते हैं, बहुत सारे रिटर्न्स होते हैं, जिसके कारण कोई भी सेलर लॉन्ग टर्म तक के इन प्लेटफॉर्म्स में सेल नहीं कर पाता है। तो भाई जिस जगह में लॉन्ग टर्म आप टिक ही नहीं सकते, उस जगह में शुरू करने का फायदा ही क्या। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि जब भी आप बिजनेस कर रहे हो तो अपने नाम से करो, अपनी खुद की ब्रांड बना के करो। आपको बिजनेस बनाने में, बिजनेस ग्रो करने में टाइम लगेगा, लेकिन जो भी होगा वो आपका होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि ज्यादातर ऑनलाइन सेलर्स जो ये वीडियो देख रहे हैं उनको ये बात अच्छे से समझ आई होगी। देखिए 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है अपनी खुद की ब्रांड बनाने के लिए। तो सबसे पहली चीज होती है वो होती है ब्रांडिंग, ताकि आपकी एक मार्केट में एक इज्जत बने, लोग आपकी ब्रांड को एक नजरिए से देखें। दूसरी चीज होती है मार्केटिंग, कि भाई जो भी आप ब्रांडिंग कर रहे हो वो हर किसी के पास पहुंचे, हर इंसान आपकी ब्रांडिंग को देखे। ये चीज होती है मार्केटिंग, जिससे आपका ट्रस्ट क्रिएट होता है। और उसके बाद होती है सेल्स। सेल्स में बेसिकली जो भी आपका इंटरेस्टेड कस्टमर आता है, आप उसको एक पेइंग कस्टमर में कन्वर्ट करते हो, लोगों को कन्विंस करते हो। ये 3 चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन ये 3 कोर पार्ट्स अगर आप अच्छे से कर लेते हो, उसके लिए आप अच्छे से ऑटोमेट कर देते हो, तो आप इजीली अपने खुद का ऑनलाइन बिजनेस प्रॉफिटेबल ग्रो कर सकते हो और बहुत स्केल लेवल पे कर सकते हो, बड़े लेवल पे कर सकते हो। इनफैक्ट अपने खुद का स्टार्टअप तक के लॉन्च कर सकते हो। ये जो तीनों पॉइंट्स है, ब्रांडिंग, मार्केटिंग और सेल्स, ये करने के लिए आपको किसी वेबसाइट की जरूरत नहीं होती, किसी प्रकार का इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं होती, इनफैक्ट अपनी खुद का इन्वेंट्री रखने की भी जरूरत नहीं होती। बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि वो जब भी अपना ऑनलाइन बिजनेस शुरू करते हैं पहले बहुत ज्यादा इन्वेस्ट कर देते हैं, क्योंकि अगर आपके प्रोडक्ट, अगर आपके कॉन्सेप्ट पे दम होगा, अगर आपके आइडिया पे दम होगा, तो इजीली अगर आप कुछ भी चीज रखोगे उसका पॉजिटिव रिस्पॉन्स आपको सोशल मीडिया से ही मिलना शुरू हो जाएगा। आज हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां हमको किसी भी चीज को लॉन्च करने के लिए सिर्फ उसको एक बार सोशल मीडिया पे डालना पड़ता है। अगर आपका आइडिया अच्छा होगा तो सोशल मीडिया में ही लोग आपस में शेयर करके आपके बिजनेस को इनिशियल लेवल पे बहुत ग्रो कर देते हैं। अब जो मैं बताने जा रहा हूं ना, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना। किसी भी ऑनलाइन बिजनेस को अगर आप जीरो लेवल से, जीरो स्क्रैच से, बिना कुछ इन्वेस्ट किए शुरू करते हो, तो इस स्टार्टअप का 4 स्टेज होता है। सबसे पहला स्टेज होता है, उसको बोलते हैं ऑनलाइन ट्रेडिंग। जब आप कुछ नहीं करते हो, आप बेसिकली प्रोडक्ट को होलसेलर से लेते हो या सप्लायर से लेते हो, अपनी ब्रांड का थप्पा लगाते हो, अपनी ब्रांडिंग लगाते हो और आगे किसी को भी रीसेल कर देते हो। ज्यादातर लोग रीसेलिंग बिजनेस के बारे में जानते होंगे। रीसेलिंग मतलब यही होता है कि अपने होलसेलर से प्रोडक्ट लेना और उसको आगे सोशल मीडिया पे रीसेल कर देना। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग हैं, इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, यूट्यूब है, अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में प्रोडक्ट लेके रीसेल करते हैं। प्रोडक्ट उनके खुद का नहीं होता, वो सिर्फ और सिर्फ मार्केटिंग करते हैं, सेल्स करते हैं और अपनी ब्रांड का थप्पा होलसेलर के माल में लगा करके आगे ट्रेडिंग करते हैं। बहुत सारे लोग आपको दिख जाएंगे जो इंडिया मार्ट में भी यही चीज करते हैं। किसी मैन्युफैक्चरर का प्रोडक्ट ले लिए, अपनी खुद की प्रोफाइल बना दिए, अपनी खुद का लोगो लगा दिए और उसके बाद इंडिया मार्ट में पेड सब्सक्रिप्शन खरीद लेते हैं।
जिससे उनको बहुत सारी सेल्स की इंक्वायरी आती है। सेल्स को कन्वर्ट करते हैं और हर एक सेल्स में उनको 10-15% कमीशन, अच्छा खासा कमीशन उनको बच जाता है। तो दोस्तों इस चीज को बोलते हैं सोशल सेलिंग करना, यानी कि सोशल मीडिया में ही सेल करना। इस चीज को सोशल कॉमर्स भी कहा जाता है। तो अगर आपके पास प्रोडक्ट नहीं है कुछ भी बेचने के लिए, तो आप सबसे पहले सोशल कॉमर्स से शुरू करते हो, रीसेलिंग करते हो, रीसेलिंग से थोड़ा और बढ़ते हो तो आप सोशल कॉमर्स में सेल करते हो, मतलब अपनी वेबसाइट बनाते हो और सोशल मीडिया पे मार्केटिंग करते हो। जो भी कस्टमर्स आते हैं आपकी वेबसाइट पे आते हैं, वेबसाइट से आपसे व्हाट्सएप पे कनेक्ट होते हैं और वेबसाइट से ही आपकी ऑनलाइन सेलिंग हो जाती है। सो बेसिकली कुछ इस तरीके से आप धीरे धीरे ग्रो करते जाते हो, धीरे धीरे इन्वेस्ट करते हो। अगर आपके पास प्रोडक्ट है, अगर आपके पास खुद का स्टॉक है, इन्वेंट्री है, या फिर आप होलसेलर हैं, मैन्युफैक्चरर हैं, अगर आपके पास इन्वेंट्री अपने ही लोकल एरिया में है, तो आप ऐसे सोशल सेलर्स के लिए सप्लायर बनते हो। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। जब भी आपके पास खुद की इन्वेंट्री होती है तब आपको पता होगा कि आप बहुत सारी जगह पैसा नहीं लगा सकते हो, क्योंकि इन्वेंट्री रखने में ही अपने आप में बहुत कॉस्ट लग जाता है। वैसी सिचुएशन में बहुत सारे लोग खुद का B2C ब्रांड नहीं बना पाते। बहुत सारे लोग आजकल देखते हैं कि हम ऑनलाइन करेंगे तो खुद की वेबसाइट बनाएंगे और खुद का B2C ब्रांड बनाएंगे, प्रोडक्ट स्टॉक भी खुद का रखेंगे। ऐसा करना बहुत हार्ड होता है, बहुत टफ होता है और ज्यादातर स्टार्टअप फेल हो जाते हैं क्योंकि वो दो तरफ इन्वेस्ट नहीं कर पाते। क्योंकि वेबसाइट बनाना, मार्केटिंग करना, ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग करना अपने आप में बहुत कॉस्टली चीज है, और उसके बाद अपने आप में खुद में प्रोडक्ट इन्वेंट्री रखना, ये भी अपने आप में बहुत कॉस्टली चीज है। तो अगर आपके पास प्रोडक्ट इन्वेंट्री है तो उसको बेचने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप उसको लूज में एक एक प्रोडक्ट करके रीसेलर्स को दो या सोशल सेलर्स को दो, ताकि वो लोग आगे सोशल मीडिया पे सप्लाई कर सके। देखो जो सोशल सेलर्स होते हैं, जैसे मैंने बताया आपको पहले, उनको चाहिए होते हैं अच्छे सप्लायर्स, और सप्लायर्स को चाहिए होते हैं ऐसे सोशल सेलर्स जो सोशल मीडिया पे सेल कर सके। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको अपने प्रोडक्ट को ऐसे सोशल सेलर्स को देना है। वहां से जितनी आपको सेल्स आएगी ना, वो आपको डायरेक्ट कस्टमर से नहीं आएगी। आप डायरेक्ट कस्टमर से ब्रांड बनवाने जाओगे तो डेफिनेटली आपको लॉस होगा। इंडिया में 90% ई कॉमर्स लॉस में है, और वो इसलिए क्योंकि लोग डायरेक्ट ई कॉमर्स ब्रांड बनाने की कोशिश करते हैं, डायरेक्ट D2C ब्रांड बनाने की कोशिश करते हैं। बहुत कम ऐसे इंडिया में ब्रांड हुए हैं जो D2C में सक्सेसफुल हुए हैं। ज्यादातर ब्रांड्स के पास खुद का ट्रैफिक सोर्स होता है। तो बेसिकली अगर आपके पास प्रोडक्ट है तो अपने प्रोडक्ट की अच्छी फोटोग्राफी करो, अपने प्रोडक्ट को अच्छे से पैकिंग करो, अच्छी सर्विस दो और इन रीसेलर्स को दो, और इन रीसेलर्स के आप पहले सप्लायर बन जाओ। अब रीसेलर्स के बीच में मार्केटिंग करना भी बहुत आसान होता है। अगर आपके पास 100, 200, 500 रीसेलर्स भी आ गए तो आपका बिजनेस बहुत अच्छा चल सकता है। जस्ट इमेजिन कीजिए कि आपके पास 100 रीसेलर्स है और हर एक रीसेलर के पास खुद के 100 कस्टमर्स हैं। तो इमेजिन कीजिए कि आपकी रीच कितने कस्टमर्स तक के जा रही है। सिर्फ 100 रीसेलर्स से आपकी रीच जा रही है 10,000 कस्टमर्स तक के, और 100 रीसेलर्स को लेके आना मतलब एक दिन का खेल है। इसीलिए अगर हम कोई भी प्रोडक्ट को ऑनलाइन बेचने का सोचते हैं तो सबसे पहले हमको रीसेलिंग नेटवर्क के थ्रू बेचना चाहिए। अपना प्रोडक्ट रीसेलर्स को देना चाहिए, ये रीसेलर्स आगे सेल करेंगे, मार्केटिंग भी रीसेलर्स करेंगे, सेल्स भी रीसेलर्स करेंगे, इसमें उनकी भी अर्निंग होगी और इससे आपका भी सप्लाई चेन बहुत अच्छे से बन जाएगा। और आपको ये सब टेक्निकल चीजों में जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। वेबसाइट बनवाना, डिजिटल मार्केटिंग करना, ऑनलाइन सेल्स टीम रखना, ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लॉन्ग टर्म में अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा चलता है तो बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन शॉर्ट टर्म में ये बेस्ट तरीका है। और आप यकीन नहीं मानोगे, लेकिन बहुत सारे सप्लायर्स आज हमारे साथ कनेक्टेड है जो ये बिजनेस मॉडल पे वर्क करते हैं। इसको बोलते हैं B2R बिजनेस मॉडल, बिजनेस टू रीसेलर्स, जिसमें वो प्रोडक्ट रीसेलर्स को देते हैं और रीसेलर्स आगे सेल करते हैं। इनका इतनी तेजी से ऑनलाइन बिजनेस ग्रो हो रहा है जितना Amazon, फ्लिपकार्ट या डायरेक्ट खुद की ब्रांड बना के कभी नहीं हो सकता था। अच्छा, अगर आप एक सप्लायर बनना चाहते हो तो आप हमारी वेबसाइट पे भी एज अ सेलर रजिस्टर कर सकते हो। वहां से ये होता है कि हमारी यूट्यूब चैनल में जितनी भी ट्रैफिक होती है वो ज्यादातर रीसेलर्स की होती है, और इन रीसेलर्स को सप्लायर की जरूरत होती है। तो आप अगर सोशल सेलर में अपने आप को एज अ सेलर रजिस्टर करते हो तो वो जितने भी रीसेलर्स है वो आके आपसे कनेक्ट होंगे। आपसे कनेक्ट होने के बाद आपका प्रोडक्ट लेके आगे सोशल मीडिया पे बेचेंगे। तो बेसिकली आपकी मार्केटिंग की भी टेंशन खत्म हो गई। आपको सिर्फ सोशल सेलर में एज अ सेलर अपने आप को रजिस्टर करना है, और बस हमारी जितनी भी ट्रैफिक है रीसेलर्स की वो आपको कंटिन्यूसली आते जाएगी। लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, एक बार आप जाके हमारे पोर्टल को जरूर देखिएगा। और आपका कोई भी सुझाव हो तो वो भी हमें कमेंट करके जरूर बताइए।